एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि कैसे मैंने अपने एमबीए का लोन ग्रेजुएट होने के 2 साल के भीतर में क्लोज कर दिया। ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है कि मैं आपको इंकरेज करना चाहती हूँ कि अगर आप किसी कोर्स में इंटरेस्टेड हो और अगर पैसे आपके लिए बैरियर हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। पैसों का अरेंजमेंट हो जाता है अगर आप डिवोटेड हो तो मैं एक लोअर मिडिल क्लास बिहारी हाउस होल्ड से बिलोंग करती हूँ। जब मेरा एक्सेल राय जमशेदपुर में एडमिशन हुआ, जिसकी फीस थी 27 लाख रुपए, तो उसके लिए मैंने 28 लाख रुपए का लोन लिया था। आप अगर टॉप कॉलेज के अंदर में जाते हो इंडिया में तो आपको SBI स्कॉलर लोन मिल जाता है 8.5% की इंटरेस्ट रेट पे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अटैच कर दूंगी जहां से आप सारे कॉलेज का नाम देख सकते हो। यानी कि 3 साल के लिए अगर आप लोन लेते हो तो आपको 35 लाख रुपए चुकाने होंगे। अगर आप जल्दी लोन को रीपे करते हो तो 1 लाख रुपए का बैंक कंसेशन मिलता है, यानी कि 34 लाख रुपए मुझे चुकाने पड़े टोटल। तो फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद मैंने इंटर्नशिप करी थी कोलगेट के अंदर में, कंपलसरी होती है, सारे बच्चों को करनी होती है, जिसका स्टाइपेंड था 3 लाख रुपए। अब मैं बॉम्बे के अंदर में रह रही थी तो 1 लाख रुपए खाने पीने के अंदर में खर्च हो गए। बाकी 2 लाख रुपए मैंने लोन के अंदर में डाल दिए थे, यानी कि अब मुझे 32 लाख रुपए चुकाने थे। टॉप MBA कॉलेजेस की प्लेसमेंट होती है 25 से लेके 30 लाख रुपए तक, यानी कि ऑन एवरेज आपको 1.5 लाख रुपए के लगभग मिलता है। मेरी भी सिमिलर रेंज में प्लेसमेंट थी, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकती हूँ। इन 1.5 लाख रुपयों में से मैंने 85,000 रुपए की EMI की थी 1 साल के लिए, जिससे मैंने 10 लाख रुपए चुका दिए थे, यानी कि मुझे 22 लाख रुपए और चुकाने थे। अब इन 22 लाख रुपयों को चुकाने के लिए मेरा ज्वाइनिंग बोनस और परफॉर्मेंस बोनस काफी हेल्प आया। जब मैंने ज्वाइन किया था ग्रेजुएट होते ही तो मुझे 2 लाख रुपए का ज्वाइनिंग बोनस मिला, जो कि आपकी शिफ्टिंग वगैरह के लिए हेल्प के लिए मिलता है। 1 लाख रुपए मैंने घर लेने के डिपॉजिट और शिफ्टिंग के अंदर में डाल दिए थे, बाकी 1 लाख रुपए लोन अमाउंट के अंदर में, यानी कि 21 लाख रुपए अब हमारे रीपे अमाउंट बचा हुआ है। साल खत्म होने के बाद मुझे परफॉर्मेंस बोनस मिला था 2 लाख रुपए, जो कि टोटल इसके अंदर में गया, यानी कि 19 लाख रुपए बच गए। अब मैंने उस वक्त जॉब शिफ्ट की थी मैनेजमेंट कंसल्टिंग के अंदर में। 4 लाख रुपए मैंने बोनस अमाउंट में से वापस से डाल दिए, यानी कि 15 लाख रुपए अब हमारे पास बच गए हैं रीपे करने के लिए। मेरा पे इंक्रीज भी हुआ था, तो मैंने 6 महीने के लिए 1 लाख की EMI की और फिर अगले 6 महीनों के लिए 1.25 लाख की EMI की थी मैंने, जिससे मैंने 13.5 लाख रुपए और चुका दिए। अब हमारे पास बचे 1.5 लाख रुपए, जिसको मैंने 2 साल के खत्म होते ही जो पहला महीना था वो टोटल 1.5 लाख रुपए डाल के वो EMI कंप्लीटली पूरा क्लोज कर दिया। अब मैं इस चीज को क्या आपको रिकमेंड करूंगी तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा बस एक ही मोटिव था कि मुझे कंप्लीटली लोन फ्री होना है, ताकि मैं अपना नेक्स्ट मूव डिसाइड कर सकूं कि मुझे जॉब के अंदर में क्या करना है, बिजनेस के अंदर में क्या करना है, घर के लिए क्या करना है, वो चीज मैं सोच सकूं। तो मेरे लिए लोन एक बहुत ही प्रेशर वाला सिचुएशन था। सबके बस की बात नहीं होती है लोन हैंडल करना। काफी सारे लोग प्रेफर करते हैं कि वो लोन अमाउंट को अपना कम रखें और जो उनकी बाकी अमाउंट है वो SIPs के अंदर में और म्यूचुअल फंड्स के अंदर में डालते रहें, क्योंकि वहां पे उनकी ग्रोथ भी होगी। जबकि आप बैंक को अगर पैसे रिटर्न करते हो तो उसमें आपकी ग्रोथ नहीं होती है, वो आपको कट होता है बस आपके पे से। लेकिन मेरे लिए लायबिलिटी कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर मैं एसेट क्रिएशन अपना कर सकूं। तो ये काफी आपके माइंडसेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। साथ ही जो पूरा लोन रीपेमेंट का पीरियड था उसके अंदर में मैंने काफी बिलो द मीन्स अपनी लाइफ को कवर किया है। तो मैं इस बीच में कोई भी ट्रिप्स पे नहीं गई, जबकि मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स दे वर गोइंग ऑन ट्रिप्स, कलीग्स वगैरह भी ट्रिप्स पे जाते रहते हैं, लेकिन मैंने ये कोई भी चीज़ नहीं की। यहाँ तक कि मैं अपनी ग्रेजुएशन ट्रिप पे भी नहीं गई। जब लोग कॉलेज खत्म करते हैं तो जनरली इन MBA कॉलेजेस के बच्चे बाहर जाते हैं, कंट्री के बाहर या फिर कंट्री के अंदर में ही कुछ ट्रिप्स वगैरह करते हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया था, कोई भी फैंसी जगह पे खाना, कोई फैंसी कपड़े पहनना, कुछ भी नहीं किया था। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा गोल बस यही था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाने हैं, ताकि मैं सेविंग के अंदर में और
लोन रीपेमेंट के अंदर मैं अपने पैसे डाल सकूं। अब आते हैं सेविंग के ऊपर। तो मेरी सेविंग्स भी उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि मैं केवल इसके ऊपर में फोकस कर रही थी। अब जैसे मैंने बोला कि पहले साल के अंदर में 1.5 लाख रुपए एवरेज के लगभग मेरी इनकम थी। अब इन 1.5 लाख रुपयों में से अगर आप 85,000 रुपए ईएमआई के अंदर में डाल रहे हैं तो आपके इन हैंड 65,000 रुपए बच जाते हैं। अब आप एक मेट्रो सिटी के अंदर में रह रहे हैं तो ये ऑलरेडी एक बहुत कम अमाउंट है। उसमें मैं 2 और लोगों के साथ घर भी शेयर कर रही थी, तो मैंने उसके अंदर में सबसे छोटा वाला रूम लिया था जिसके अंदर में अटैच्ड वॉशरूम भी नहीं था। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ, कोई भी एसी वगैरह कुछ भी नहीं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ सफ़र करके फिर आप ये चीज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक कंफर्टेबल लाइफ पसंद है तो आप थोड़ा रिलैक्स होके इस चीज़ को धीरे धीरे भी रीपे कर सकते हो। तो हाँ, दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वॉज हेल्पफुल। थैंक यू।